Good morning, my students. Today I will explain you redox titrations. तो redox titrations, redox वर्ड को हम दो वर्ड में स्प्लिट करते हैं, रेड एंड ऑक्स। तो रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। जब हम रेडॉक्स टाइट्रेशंस की बात करते हैं तो ऐसा टाइट्रेशंस, दोज टाइट्रेशंस विच डील्स विथ द रिएक्शंस which involves oxidation as well as reductions of a certain chemical species. किसी भी केमिकल स्पेसीज की ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस रिएक्शंस कराने की जो फिनोमिना है, उस टाइट्रेशंस को हम रेडॉक्स टाइट्रेशंस कहते हैं। अब सवाल आता है कि टाइट्रेशन क्या है, व्हाट इज ए टाइट्रेशंस। तो टाइट्रेशंस इज द एक्ट, इज द एक्शन ऑफ एडिंग द स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस in small quantities, in small amounts. It is added, the standard solutions is added in small quantities to the test solutions till the reaction process is completed. जब तक कोई रिएक्शन प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट ना हो जाए तब तक स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस को तब तक ऐड करना है टेस्ट सॉल्यूशन में टिल द रिएक्शन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। व्हेन वी मूव्स टुवर्ड्स द स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मीन्स एज अ रेफरेंस, मीन्स जिसका कि कंसंट्रेशन हमें नोन हो, ऐसा सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस कहलाएगा। मीन्स ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज वन हुज कंसंट्रेशन इज प्रिसाइसली नोन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज वन हुज कंसंट्रेशन इज प्रिसाइसली नोन। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, द टेस्ट सॉल्यूशंस। सो टेस्ट सॉल्यूशंस क्या है? टेस्ट सॉल्यूशन एज द नेम itself indicates, the name itself suggests that a solution whose concentration is to be estimated. जिस सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन एस्टिमेट करना है, निर्धारित करना है, पता करना है, मालूम करना है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम टेस्ट सॉल्यूशंस कहते हैं। When we move towards the redox, वर्ड को दो वर्ड में स्प्लिट किया, रेड एंड ऑक्स। रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशंस। तो ऑक्सीडेशन फिनोमिना में गेन इन ऑक्सीजन होता है एंड जस्ट अपोजिट टू रिडक्शन, दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और वहीं भी जब हम हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो गेन्स में चूंकि गेन इन ऑक्सीजन एटम होता है, इसलिए हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। और जस्ट अपोजिट ऑफ दिस लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स, just opposite to oxidation process is known as reduction process. जिस तरह differentiation is opposite to integrations, इसी तरह oxidation reactions process is just completely opposite to a reduction. और यही कारण है कि जब जब ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन एटम्स का गेन होता है तो रिडक्शन में क्या होगा?
रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम। सो आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस डिस्कशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन क्या बोलता है? ऑक्सीडेशन में क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन ए स्पेसीज। गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन ए स्पेसीज मीन्स मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू MgO। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को गेन करके किस में कन्वर्ट किया? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वहीं पे जब रिडक्शन की बात करते हैं तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इन ए स्पेसीज, किसी भी स्पेसीज से ऑक्सीजन का लॉस होना, मीन्स ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिएक्शन क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगा? ऑक्सीजन का अपोजिट रिएक्शंस नोन एज रिडक्शन प्रोसेस। तो रिडक्शन प्रोसेस में क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स H2O है इज फर्दर रेड्यूस टू हाइड्रोजन H2। ओके, तो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में देख सकते हैं कि गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम होता है, ना कि ऑक्साइड आयंस O2 माइनस आयंस। इज इट क्लियर? मीन्स गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in case of oxidation and reduction process, reduction reactions. So आगे जब इसके पहले हमने in terms of oxygen पढ़ा और now we move towards in terms of hydrogen। तो हाइड्रोजन के टर्म्स के बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन के केस में लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन स्पेसीज होता है, और यही मालूम कारण है कि आपका वाटर मॉलिक्यूल H2O इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू O2। और वहीं पे जब हम रिडक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो गेन ऑफ हाइड्रोजन्स इन ए स्पेसीज, किसी भी स्पेसीज से हाइड्रोजन एटम्स का गेन होना। For example, oxygen is further reduced to H2O2, और H2O2 बनना इट मीन्स ऑक्सीजन को गेन किया है, इसलिए ऑक्सीजन इज रेड्यूस टू H2O2। सॉरी। तो हम यहाँ पे जब इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इट्स द गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन बट नॉट H plus ions. Is it clear? So when we move towards, तो हमने यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस को समझने के लिए ऑयल एंड रिग, ऑयल क्या कर रहा है? रिस रहा है ऑयल एंड रिग। तो ऑयल OIL ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्पेसीज। और वहीं पे जब RIG रिडक्शन ऑयल रिग, ये ट्रिक है टू अंडरस्टैंड द ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस प्रोसेस। तो RIG इज ए रिडक्शन प्रोसेस, RIG रिडक्शन प्रोसेस, तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्पेसीज। तो ऑक्सीडेशन में जब हम इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू MgO, और वहीं पे जब हम रिडक्शन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है किसी स्पेसीज में, तो ऑक्सीजन इज रेड्यूस्ड टू H2O2। इस तरह से हमने ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस की टर्मिनोलॉजी को समझा है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा या आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज आल्सो नोन एज एन ऑक्सीडेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट इज आल्सो नोन एज ए रिडक्टेंट।
मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा केमिकल स्पेसीज है जिसमें रेडॉक्स रिएक्शंस होती है एंड इट इज ऑलवेज रेड्यूस्ड इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में जो रिएक्शंस प्रोसेस होती है इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज रेड्यूस्ड इन द प्रोसेस। और वहीं पे जब हम रेड्यूसिंग एजेंट के बारे में डिस्कस करें तो रेड्यूसिंग एजेंट इज जस्ट अपोजिट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन्स इट इज ऑलवेज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रोसेस। जब रिएक्शन प्रोसेस परफॉर्म होती है तो रेड्यूसिंग एजेंट का रोल होता है कि इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रोसेस, इन द रिएक्शंस प्रोसेस। तो इस तरह से हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट के बारे में डिस्कस किया कि व्हाट इज द रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड oxidizing and reducing agent in redox titrations. Here we are with the overall summary of oxidation and reductions. तो हम यहाँ देख रहे हैं, आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक ट्रिक है OILRIG, ऑयल रिस रहा है, ऑयल रिस रहा है, बूंद बूंद टपक रहा है। ऑयल OIL ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्पेसीज, जस्ट अपोजिट टू ऑक्सीडेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ रिडक्शन। तो जब ऑक्सीडेशन के केस में ऑक्सीजन का गेन होता है तो ऑक्सीजन के गेन होने के कारण ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जस्ट अपोजिट इन केस ऑफ रिडक्शंस ड्यू टू द लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, इन केस ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन के केस में, अपचयन के केस में ऑक्सीजन एटम्स के लॉस होने के कारण ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आएगी। ऑक्सीडेशन ड्यू टू द लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन केस ऑफ रिडक्शन फिनोमिना, there should always and always decrease in oxidation state. तो इस तरह से जब हम ऑक्सीडेशन के केस में एग्जाम्पल देख रहे हैं कि Mg+O2 फॉर्म्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वहीं पे रिडक्शन के केस में हम देख रहे हैं कि MgO इज फर्दर रेड्यूस्ड टू MgO इज फर्दर रेड्यूस्ड टू Mg। तो दिस इज द ओवरऑल समरी to understand the oxidations and reductions terminology. Here we are. Reactions of reduction oxidation based on releasing group, losing and gaining of oxygen atoms. तो ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस के केस में हमें मालूम है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के केस में it is a reaction of capturing oxygen atoms by any substance. किसी भी सब्सटेंस के द्वारा जब ऑक्सीजन एटम्स का गेन होना, ऑक्सीजन एटम्स को अपनी तरफ कैप्चर करना, खींच के रखना, तो ऐसे रिएक्शंस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस प्रोसेस कहेंगे। तो यहाँ हम एग्जाम्पल देख रहे हैं CH4 मीथेन ने ऑक्सीजन एटम्स को गेन किया, एक्वायर किया, कैप्चर किया 2O2, तो क्या बना दिया CO2 + 2H2O।
रिडक्शन रिएक्शंस प्रोसेस में होता क्या है कि रिडक्शन रिएक्शंस इज ए रिएक्शंस ऑफ लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फ्रॉम ए ऑक्साइड कंपाउंड। किसी भी ऑक्साइड कंपाउंड से ऑक्सीजन एटम्स का रिलीज होना, ऑक्सीजन एटम्स का लॉस होना, to form an oxide compound is known as a reduction process, reductions reactions। तो इसी में ही हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जब रिडक्शंस प्रोसेस की, रिडक्शन रिएक्शंस की। तो कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2 हाइड्रोजन्स तो बना लेते हैं कॉपर मेटल Cu प्लस H2O। इसी तरह आयरन ऑक्साइड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस 3CO बना लेते हैं 2Fe प्लस 3CO2। तो दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। जब हम मूव करते हैं रिडक्शंस, ऑक्सीडेशंस, रिएक्शंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स। तो जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन के केस में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इज द रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग। रिलीज होना मीन्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करना फ्रॉम ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में से जब जब इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होगा, जब जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, ऐसे रिएक्शंस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशंस रिएक्शंस कहेंगे। इस तरह से सोडियम मेटल्स जो है Na से Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, मैग्नीशियम से Mg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, और कॉपर मेटल से Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। और सिमिलरली जस्ट अपोजिट टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस प्रोसेस, जस्ट अपोजिट टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की क्रिया, ऑक्सीकरण क्रिया के विपरीत अपचयन क्रिया होती है, रिडक्शन रिएक्शंस प्रोसेस होती है। और रिडक्शन रिएक्शंस एक तरह की टाइप ऑफ रिएक्शंस प्रोसेस होती है विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स बाई सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना। तो इस तरह से क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस फॉर्म्स 2Cl माइनस, और सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के कारण क्या बना देते हैं H2 माइनस आयंस। तो दिस इज द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ रिडक्शंस रिएक्शंस। So when we move towards ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मैंने पहले ही बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑल्सो नोन एज एन ऑक्सीडेंट। वहीं पे जब रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं तो इट इज ऑल्सो नोन एज ए रिडक्टेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज a type of reactant that oxidizes other reactants। किसी भी दूसरे रिएक्टेंट्स को ऑक्सीडाइज कराने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी। और वहीं पे रिएक्टेंट्स that gains electrons is known as an oxidizing agent। A reactant that undergoes reductions reactions phenomena और रिडक्शन रिएक्शंस होने के कारण डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स टेक प्लेस। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो जाता है। मीन्स जब जब आपकी रिएक्शंस रिडक्शन रिएक्शंस होंगी तब तब आपका
decrease in oxidation states, decrease in oxidation number होगा. For example, all halogens fluorine F2, Cl2, Br2, I2, oxygen atoms O2, they all act as an oxidizing agent known as oxidant. फिर इसी में ही जब हम आगे बढ़े तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑल्सो नोन एज एन ऑक्सीडेंट. हम यहाँ देख रहे हैं कि क्लोरीन Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Cl माइनस आयंस का फॉर्म हो रहा है. तो हम देख रहे हैं कि क्लोरीन सिंस Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है और Cl2 से Cl माइनस आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर बिकम्स डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1. और ऑक्सीडेशन नंबर 0 to -1 होने के कारण इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे. क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. फिर आगे बढ़े. आगे बढ़ते हैं हम. तो रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑल्सो नोन एज ए रिडक्टेंट, मीन्स ऐसा सब्सटेंस दैट फर्दर रिड्यूसेस अदर सब्सटेंसेस. Substance that reduces other substances, दूसरे सब्सटेंस को रेड्यूस कर दिया जाए, कर दे. A substance that can itself lose a pair of electrons known as a reducing agent. Means reducing agent a lone pair of electrons को लॉस कर दे. जब किसी भी सब्सटेंस को रेड्यूस कर दे तो दीज सब्सटेंसेस, दीज एजेंट इज नोन एज ए रेड्यूसिंग एजेंट. तो इस जब जब सब्सटेंसेस में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस फिनोमिना होती है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस फिनोमिना होने के कारण दिस एजेंट, reducing agent, which is also known as a reactant, helps in increasing in oxidation number. इस तरह से आपकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाती है. एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन H2, आयन हैलाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड डिफरेंट metals. So these are all the basic examples of reducing agents such as hydrogen H2, iron halides FCl2, Br2, I7 and all metals.